9 मई के मंसूबा साजों से कोई डील नहीं होगी। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमाओं को हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया, कहा खुद को मासूम जाहिर करने वाले ऐसे अनासर के खिलाफ वाजे सबूत हैं। शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर शहदा की यादगारों की बेहुरमती की, कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया गया। अब वही साजिशी अनासर ढटाई से बयानिए को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन वगलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका। शहदा, अहले खाना या इदारे की बेहुरमती की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरमों को कटहरे में लाया जाएगा। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को कमजोरी और सब्र को लामहदूद न समझा जाए। दुश्मन कुव्वतें प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी कर रही हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। बोले, जिना लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत दोबारा रोशन कर रहे हैं। तखरीबी कुव्वतों ने लाइब्रेरी को राख के ढेर में बदल दिया था। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। नौ मई पाकिस्तान फौज और सिपा सलार के खिलाफ बगावत थी। फर्द वाहिद की बादशाही अमल में लाने का मंसूबा था। जमहूरियत का खात्मा, आइन को दफन करना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब, कहा हमला करने वाले अब चाहते हैं उस पर झूठ पर पर्दा डाल दिया जाए। कौम और तारीख सानहा 9 मई के किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 1 साल गुजर गया, मुजरिमों को सज़ा नहीं मिल सकी। ये चुभता हुआ सवाल है। अवाम पूछते हैं कि 9 मई के मुजरिमों को सज़ा क्यों नहीं मिल सकी? क्या अमेरिका और बरतानिया में बुलवाइयों को सज़ाएं नहीं दी गईं? नौ मई को पाकिस्तान के वजूद की रेड लाइन पार हुई। अगली कोशिश अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट वाले अब अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं। किराए पर लोग रखकर मिन्नतें कर रहे हैं कि साडा कुछ करो। 9 मई की साजिश के मेमारों को हिसाब देना पड़ेगा। DGISPR ने दुरुस्त कहा, जो साजिश हुई उसके ताने बाने 2013 तक जाएंगे। सानहा 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट में PTI को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। रिपोर्ट वफाकी काबीना इजलास में पेश। काबीना की भी 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश। रास्ता बहुत क्लियर है, बात करनी पड़ेगी। जो कौम जिस 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? माफ़ी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, या माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं? जिसके पास ताकत है उसी से बात हो सकती है। कोई क्यों कहता है कि बात नहीं करेंगे? 70% लोगों के नुमाइंदों से बात करना पड़ेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं माफ़ी मजलूम नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये क्या मंतक है कि 70% लोग गलत और चंद लोग सही हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी क्रश की गई। बानी PTI को बिल्कुल सेहतमंद देखा। बानी PTI वो लीडर हैं जो पाकिस्तान की फिक्र करते हैं। बानी PTI से हिदायत ली हैं, वो सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। सानहा 9 मई का 1 साल मुकम्मल। वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम तकरीब इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में शहदा के अहले खाना और गाजियों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वज़ीरों और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। शहीदों के अहले खाना ने अपने प्यारों की यादें ताज़ा की तो सुनने वालों की आंखें नम हो गईं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, 9 मई के दिन हमारे सर फ़ख्र से ऊंचे और शरपसंदों के सर नीचे हैं। नन्ही गुलकारा हादिया हाशमी ने मैडम नूरजहां का नगमा ए पुत्र हटाते नहीं विकते पेश किया तो समा बन गया। वज़ीर आज़म ने शहदा के अहले खाना को यकीन दिलाया, पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाक़या क़यामत तक नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक फैसले होंगे। जिम्मेदार करार वाकई सज़ा से नहीं बच सकेंगे।
मरियम नवाज ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हमें कहा जा रहा है इनसे बात करें, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं हो सकती। अदलिया से पूछना चाहती हूँ, इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिल रही, इनको ज़मानत कैसे मिल जाती है। मरियम नवाज ने जिना हाउस का दौरा किया, शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की, शोहदा की याद में शमें रोशन की गईं। बड़ी तादाद में अवाम फूल लेकर जिना हाउस पहुंचे। जिना हाउस पहुंचने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद भी थी। गवादर के इलाके सरबंदर में रिहायशी क्वार्टर्स पर हमला, फायरिंग करके सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और जख्मी का ताल्लुक खानेवाल से है। लवाहिकीन का वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा हमें इंसाफ दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 अफराद के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर में वकीलों पर तशद्दुद के खिलाफ वकला तंजीमों की हड़ताल। मुल्क भर में अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट, हजारों मुकदमात मुतासर, साइलिन रुल गए। वकला का कहना है हड़ताल के बाद मुश्तरका लाहे अमल देंगे। वकला की हड़ताल पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का बरहमी का इजहार। दौरान समाअत वकील से कहा, हड़ताल का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल न करें, इतने जुर्माने लगाएंगे कि आप याद रखेंगे, केस अपने वक्त पर ही लगेगा। वकला का काम अदालत की मुआवनत करना है। कहा जाता है 20 साल से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मजीद सख्त बना दिया गया। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनीगाला से अडियाला मुंतकली की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, रिहाइशगाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे बासानी घर नहीं आ सकते। रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर निजी प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्जा हासिल किया गया। सुप्रिंटेंडेंट ने बुशरा बीबी को लेडी ऑफ हाई सेंसिटिव कैटेगरी करार देकर सब जेल का हकदार समझा। उनके शौहर उसी जेल में हैं जिन्हें ये सहूलत फराहम नहीं की गई। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से किसान परेशान। गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी शुरू हो सकी, न किसानों को बारदाना मिला। गंदम तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल का कहना है कमेटी में TORs का इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से वक्त लिया गया। किसान रहनुमाओं का 21 मई को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान, हुकूमत से वादे पूरे करने का मुतालबा। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में इम्तिहान देना इम्तिहान बन गया। कराची में लोड शेडिंग से इम्तिहानी मरकज भी महफूज न रहे। पसीने में डूबे तलबा के लिए पेपर करना मुश्किल हो गया। के इलेक्ट्रिक ने मैट्रिक बोर्ड की दरख्वास्त पर कान न धरा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने के लिए खत लिखे थे, वो सफेद हाथी हैं, किसी की नहीं सुनते।